अब कुछ महिलाओं का नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाता है। इसके रीजन समझिए, जिसकी कमर की हड्डी क्या है, पतली है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम है तो भी नहीं होगा। अब रिलैक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो भैया रिलैक्सिन हार्मोन में इसको घुमा रहा था और घुमेबे नहीं करेगा तो बचवा ना क्या हो जाएगा, इसे बेड़ हो जाएगा। अब बेड़ा हो जाएगा इस तरह तो बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता हो, माँ को मरना फिक्स है। शाहजहां की पत्नी मुमताज, दूसरा राजा था हिंदुस्तान का, उसके में भी रिलैक्सिन हार्मोन कम हो गया था। अब भाई रिलैक्सिन हार्मोन का यहाँ फैक्ट्री डाल रहे हैं, ससुरा 14 गो लड़का हुए थे शाहजहां का। हमको समझ में नहीं आता है 20 साल की शादी में 14 गो अटाया कैसे, तो इनको रेस्ट नहीं दिया उसको, बताओ यार। तुरंत तुरंत लोड कर रहा था, AK-47 बना दिया था। जब हाल 14 गो लड़का होगा तो भाई शरीर क्या कहेगा कि हम का रिलैक्सिन हार्मोन के फैक्ट्री डाल रहे हैं। नहीं हुआ। 14वां लड़का होते समय रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई थी, वो लड़के को हल्का घुमा दिया, पूरा नहीं घुमा पाया, और लड़का इतना शरीर से बाहर आया, शाहजहां की पत्नी मुमताज का मौत हो गया। उसके बाद मौत की याद में ताजमहल बनवाया। हद है भैया यहाँ, ये कोई मतलब बनता है? 14 गो लड़का, लेकिन क्या करोगे यार, उस समय टेक्नोलॉजी भी तो नहीं थी। आज नया नया दवाई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, उस समय कुछ नहीं था। ये रिलैक्सिन समझ में आ गया। आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं सब कि महिला को ना रिलैक्सिन, साउंड नहीं आ रहा है क्या जी, बैटरी दीजिए तो। आजकल का डॉक्टर ना दवाई दे देता है सब महिला को और कहता है कि ये वाली दवा ना, ये गोल वाला टैबलेट जरूर खाना। अरे बकलोलिया, वो गोल का टैबलेटवा दे के तोरे शरीर से रिलैक्सिन को कम कर देता है। 9 महीने तक महिला जब प्रेग्नेंट रहती है ना तो उसको वो दवाइयाँ बड़ी चाव से खाती है, उसको पता नहीं कि रिलैक्सिन को खत्म कर रहा है, और रिलैक्सिन खत्म हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो 5,000 रुपया में सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं में मिठाई उठाई सब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेशन से होगा तो कम से कम 30,000 रुपया ऑपरेशन से होगा, और 1 साल तक दौड़ते रहिए, डॉक्टर साहब टाका काटना है, डॉक्टर साहब उपट गया, कब दर्द हो रहा है, सीढ़ी मत चढ़ो, बाल्टी मत उठाओ, ये मत करो वो मत करो, नौटंकी हो जाता है। और 99% ऐसी महिलाओं को ही ऑपरेशन से होता है जो महिला प्रेगनेंसी के बाद काम नहीं करती हैं। सब मतलब प्रेग्नेंट हो गई बड़ी काम ना करिए, अरे बात करता है सब यहाँ पर। आप लोग का भी शादी ब्याह होगा ना तो जब प्रेग्नेंट रहेगी तो ज्यादा काम कराइएगा। हाँ, ये कहिए कि भारी वगैरह काम नहीं करिए, कोई ना कि बोझा ढोने के लिए देते हैं, ये नहीं काम, लेकिन काम जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम शरीर में काम करते हैं ना, हमारा कोशिका विभाजन उतना तेजी से होता है, आपको पता ही है, तो रिलैक्सिन हार्मोन उतना बनेगा। अब महिलाओं में आजकल की एक खराबी क्या है कि नैहर में वो पतई बीन देगी, चापरासी का काम कर देगी, नैहर में कुछ काम कर देगी, बाथरूम साफ करेगी, नाली साफ करेगी नैहर में, भैंस का गोबर उठाई, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आएगी तो नौटंकी। ओ माय गॉड, ये झाड़ू है, झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है? ससुरी दांत खोदल जाला झाड़ू से, झाड़ू से क्या होता है? नैहर में चपरासी के काम है, यहाँ आके झाड़ू क्या होता है? मार दू झाड़ू, वही से होशे में आ जाइए। काम मतलब काम होता है आपका। कहीं क्या जानती हो? हम ब्यूटिशियन जानते हैं। रे बकलोलिया कहीं का ब्यूटिशियन जानते हैं? अरे जरा सोचो, अगर कोई लड़का कहे कि लड़की वाला है और लड़की वाला कहे कि लड़का क्या करते हैं, तो लड़का कहे कि हम सेविंग करना जानते हैं, दाढ़ी मोछ बना लेते हैं। रे चोट्टा कहीं का, दाढ़ी मोछ तोड़ है तो तोर बाप आके बनाएंगे, अपने से बनाओ ना। यहाँ पर कोई भी दाढ़ी मोछ ट्रिमर लेके बना लो, क्या जाता है? सेविंग करना है तो छील लो। लड़की को कौन चीज आता है? पोत पात लो, प्राइमर क्रीम मॉइस्चराइजर पोत पात लो। ससुरी अपने सजने के लिए कहते ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं। कौन नहीं जानता है ब्यूटिशियन का कोर्स? 8 गो क्रीम हमारे लिए ले दो, 8 पोत देंगे, ब्यूटिशियन हो गई वहां पर, हो गया 8 ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं। शादी ब्याह करना ना तो पूछना कि सिलाई जानती है कि नहीं, कढ़ाई जानती है कि नहीं, खाना बनाना जानती हो कि नहीं, ये तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार। जानती हो तो ठीक है, नहीं तो हम ब्याह के बाद 6 महीना टाइम देंगे, एंगेजमेंट के बाद ही 6 महीना में सीख लेना, और नहीं सीखेगी ना तो एंगेजमेंट के बाद शादी का डेट बढ़ा देंगे। हद है, एक बटन टूट जाएगा तो दर्जी के पास जाएंगे, खाना खाने का मन करा के रेस्टोरेंट में जाएंगे। हद है भैया यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं? और थोड़ा भी लड़कियों को भी कहते हैं नाने नौटंकी नहीं, क्योंकि जो बच्चा ऑपरेशन से होता है ना, नेचुरल होता है, फिर वही लड़का आगे जाके भोदा होगा, लोल हो जाएगा हैंगर, तो कहेंगे से कि हमारा लड़का ना पिछला लड़का भोदा है, अरे बाप पे पड़ गया, रोज ससुरी कहेंगे बाप पे पड़ गया। महिलाओं को तो एक फायदा होता है, महिला का पति डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, मास्टर है तो मास्टराइन, अब पति चोर निकल गया तो चोटिन नहीं, तो पति खराब है साले का। हद है भैया। अच्छा है तो पति का दे दो, खराब है तो उस चला गया। ये रिलैक्सिन हार्मोन याद रखिएगा। काम में कोई ढिलाई नहीं करने दीजिएगा, काम करने दीजिएगा, खाना बना, हाँ वजन मत उठाने दीजिएगा। ये नहीं कि बेचारी कपड़ा धोई है तो बड़का पार्टी लेके ऊपर जाए, कपड़ा धुलते रहेंगे, हाँ आप छत पे ले जाना है तो आप कपड़ा लेके चले जाइए, ये सब काम, लेकिन काम करने दीजिएगा, वरना हाल यही हो जाएगा ऑपरेशन से करना। और महिलाएं काम करना नहीं चाहती हैं, याद रखिए भैया, ससुराल में वो कुछ नहीं करना चाहती। आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपकी जब शादी हो जाएगी ना तो आप अपनी पत्नी को मायके लेके जाइएगा, वो देखिएगा सुबह आज उसको मैके जाना है तो खूब तैयारी करेगी, सामान वामान लाद के, और मैके उतरते ना मम्मी से मिलेगी, अपने छोट बहन से मिलेगी, देखिए छोट बहन खाना बना रही है तो हेल्प करने लगी, मतलब कोई थकान नहीं, नैहर उतरते। लेकिन उसी महिला को, अपनी पत्नी को वापस ससुराल लाइएगा तो जब वो सेम दूरी है, आते कहेगी बहुत थक गए हैं,
थकान हो गया, रे ससुरी कहीं के, जाते में उतने दूरिया था, आने में उतने दूरिया था, जाते में थकान नहीं हुआ, आते में थकान हो गया। हद है भाई साहब, याद रखियो भाई, लड़की से बुरा मान जाती। सीबीएसई वाली और नखरा होती, ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट। अरे भाई अपने से हुई है क्या प्रेग्नेंट? तोरा ना पता है कि कैसे हुई है प्रेग्नेंट? यहाँ पे काम ना करिए, यहाँ पे बाबू झेलना हो जाएगा तुम लोग को। ऑपरेशन से उनको क्या दिक्कत होता है, ऑपरेशन कर दो, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है भाई साहब, ऑपरेशन करना सही नहीं रहता है। हाँ मजबूरी में हो तो अलग बात है। आप लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया।